हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने जहाँ से देखा है, मैंने इसकी पूरी पिक हिला दी है। मैंने इसकी पिक इसलिए लाई है कि ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ पे इसकी आगे कुछ भी डिटेलिंग नहीं दे रखी थी और सीधे ऐसा पूछ रखा था। तो चलिए, एक दो पार्ट तो इसमें हमारे सीधे पता चल रहे हैं, लेकिन जो दो पार्ट हैं बाकी उनमें कन्फ्यूजन है। अगर कोई बच्चा पहली बार कर रहा होगा तो उसे कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है इसमें। नीचे जो आंसर भी दे रखे थे, तो आंसर भी मैंने यहाँ पे ला दिए हैं इसके, कि देखते हैं। हमने आंसर से ही मुझे पता चला है कि ये पूछना क्या चाह रहा है वैसे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये इसने आगे, या तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारा वो मिस प्रिंट हो रखा होगा, तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ आगे इसकी डिटेलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट तो स्पष्ट है, जैसे फाइंड करना कह रहा है। ये मैंने आपको ऐसे बहुत सारे सर्किट के क्वेश्चन करा भी दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे तो सीधे कह रहा है कि करंट इन 6 ओम कोयल, जो ये 6 ओम की कोयल है, इसमें हमें करंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे कोयल लिख दिया, रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोयल जो होगी हमारी, कोई कोयल है, चाहे यहाँ पे ये बोल देता फ्रिज लग रखा, टीवी लग रखा, कुछ भी बोल देता, वो बल्ब लग रखा, ठीक है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो उसने सीधे यहाँ पे इसको ऐसे रेजिस्टेंस से नोट कर दिया, तो कोयल है लग रही है, चाहे कुछ भी लगी है, तो वो उसने बता दिया है, उसका रेजिस्टेंस बता दिया उसने 6 ओम। तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ पे लग रखा है, ये सारे बाकी जो रेजिस्टेंस लगी रखे हैं ये भी कुछ ना कुछ उपकरण तो होंगे ही वैसा, अगर देखा जाए तो। नहीं भी है, चलो हमने रेजिस्टेंस ही मान दिया, रजिस्टर ही मान लिया, हमने इनको रजिस्टर लग रखे, बस बात खत्म। तो ये कोयल से आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो, करंट पूछ रखा है इसमें, तो करंट कैसे निकालते थे हम? करंट कैसे निकालते थे भाई? हमने पता है कि हम करंट कैसे निकालते थे। ओम्स लॉ क्या होता था? ओम्स लॉ के हिसाब से आई करंट कैसे होता है किसी सर्किट में? करंट आई क्या होता है? वी, यानी कि उस सर्किट में जो वोल्टेज है वो कितना है, और हमारा क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना है उस सर्किट में। जो हमारा आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का वो कितना है ये पता होना चाहिए, और वोल्टेज कितना है, या बैटरी जो है उसकी वोल्टेज कितना है ये पता होना चाहिए। तो हम उसमें करंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये तो हमें पता था। अब बात आती है जी कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होगा? तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं ये कैसे कैसे लगे हुए हैं। तो ये देखो, ये तो ऐसे सीधे सीरीज़ में लगा हुआ है, ये 0.6 ओम। यहाँ से गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इनका इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो वो तो फिर से इनके सीरीज़ में आ जाएगा, और ये 2 ओम भी क्या हो जाएगा, सीरीज़ में लग रखा है। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये दो जो हैं ये पैरेलल में है, बाकी ये सारे के सारे सीरीज़ में है, इनका इक्विवेलेंट निकल गया, तो वो इनके सीरीज़ में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ये है जो भी है यहाँ पे, इस इन पॉइंट के नाम दे दिए हमने ए, और हमने कह दिया ये बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट कह दिया। ये ज़्यादा ही अच्छा बन गया, ये ए पॉइंट कह दिया, ये बी पॉइंट कह दिया, इनके बीच इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते थे? जब हम हमारे क्या होते थे, जो रजिस्टर रहते थे ऐसे पैरेलल रहते थे, तो 1/r ए टू बी, यानी ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देता हूँ 1/r ए बी से, और 1/4 एक है, और प्लस 1/6 दूसरा है। तो यहाँ पे आप आसानी से इनको सॉल्व भी करना है। ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका एलसीएम ले लो, या नीचे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और 4 तियाँ 12 ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/r(a)(2)(b) कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया नीचे 12। तो ये कितना हो गया, 5/12, यानी कि अगर मैं वज्र गुणन करूँ तो R(a)(2)(b), ए से बी के बीच में मुझे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12/5 मिल रहा है, 12/5 मिल रहा है। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 हो जाएगा 12, और 5 चौकू 20, 2.4 ओम। ये R(a)(2)(b) के बीच में कितना हो गया, 2.4 ओम के जैसा हो गया। तो अब ये जो रेजिस्टेंस होंगे ये दोनों, ये पता किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये समझ लो कि एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इनके बीच में, ये जो कि 2.4 ओम का है। कितने का है? 2.4 ओम का है, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट हमने अभी फाइंड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये 2 ओम, ये 2.4 ओम, और ये 0.6 ओम, ये क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। तो सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये आर इक्विवेलेंट जो फाइंड कर रहा हूँ मैं, ये पूरे के पूरे सर्किट का है, क्योंकि इसमें आपको कोई और रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा पूरे सर्किट में। तो पूरे के पूरे ये सीरीज़ में है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या है, पूरे सर्किट का है। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जोड़ दो जो हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं, दो सीरीज़ में है, फिर उसके साथ 2.4 क्या है, सीरीज़ में है, प्लस आपका 0.6 क्या है, सीरीज़ में है। इन सबको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0.6 और 4 ये होगा 3, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट पूरे के पूरे सर्किट का कितना आया, 5 ओम आ गया।
अब यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट पता चल गया, वी आपको पता है कितने वोल्ट की यह है बैटरी है हमारी, तो आई करंट फाइंड कर सकते हैं। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी यानी कि 9/आर इक्विवेलेंट यानी कि 5। तो 9/5, 9/5 कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचा और 10.5/40, 1.8 एम्पियर कितना आया, 1.8 एम्पियर आया। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ओहो कहाँ से कहाँ बना रहा हूँ मैं, ये भी तो देखो। देखो बैटरी जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होती है। तो ये यहाँ से जाएगी ना ऐसे, तो ये कितना है, 1.8 एम्पियर की करंट जा रही है। कितनी जा रही है, 1.8 एम्पियर की करंट जा रही है। अब देखो ये 1.8 एम्पियर की करंट हमने कहा था सीरीज में जो होती है करंट सेम रहती है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ पे जब होगा यहाँ तक तो ये 1.8 ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस नोड पे क्या होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, इन दोनों में जब पैरेलल रेजिस्टर लगे हुए हैं एक दूसरे के, इनमें क्या होगी, करंट बढ़ जाएगी। कुछ करंट इसमें चले जाएगी, कुछ इसमें चले जाएगी, ठीक है। जैसे 1.8 में से 1 एम्पियर इसमें गई और 0.8 इसमें गई, थोड़ी देर के हम ये मान रहे हैं। तो यहाँ से जब वापस भी आएगी ना तो 1 एम्पियर इसमें से आ रही होगी, 0.8 है वो इसमें से आ रही होगी, यहाँ पे वापस दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे वापस कितने मिल रही है हमें, 1.8 एम्पियर मिल रही है। और देखो फिर से ये सीरीज़ में था तो इसमें भी 1.8 एम्पियर है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस 1.8 एम्पियर मिली। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, करंट फाइंड करनी थी 6 ओम में। 6 ओम में करंट फाइंड करनी है तो यहाँ पे करंट डिवीज़न लगाओ, यहाँ तक तो मुझे पता है 1.8 एम्पियर है, तो यहाँ पे करंट डिवीज़न लगाओ। अब करंट डिवीज़न कैसे लगाते थे यहाँ पे बता देते हैं हम। जैसे ये जो दो हमारे जो रजिस्टेंस लगे हुए हैं ये हमारे क्या थे, पैरेलल लगे हुए थे, हमें इनमें करंट देखना है। जैसे मुझे 6 ओम वाले में करंट देखना है, सपोज मैंने कहा उसमें I1 करंट है, तो इस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जो जिस 6 ओम में देख रहा हूँ उसको छोड़ के जो उसके पैरेलल में लगा हुआ है उसको हम लेते हैं नॉमिनेटर में इस प्रकार से 4 और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, दोनों को सम को जोड़ देते हैं, ये 4 ओम प्लस ये 6 ओम जो एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, इनटू करंट आई कितनी आई थी इस नोड से, तो करंट आई कितनी आई थी यहाँ पे 1.8 आ रही थी, 1.8। तो यही क्या है, हमारी I1 करंट है किस में, 6 ओम में। अगर मुझे 4 ओम में देखना होता तब क्या हो जाता, 4 के पैरेलल में जो लगा है वो हमारा नॉमिनेटर में आ जाता, 6 डिवाइड बाय क्या हो जाता, जो पैरेलल में लगे हैं उनका सम 4 + 6 इंटू क्या हो जाता, 1.8 एम्पियर, जितनी हमारे यहाँ से नोड से आई है करंट। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कीजिए जी। ये सॉल्व होगा आपका तो कितना आ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया, 10 गुणा आ गया 1.8। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 0.4 हो जाएगा और 18×72 हो गया, यानी कि ये 0.72 एम्पियर करंट क्या आ रही है, 6 ओम वाले में जा रही है। यहाँ से ये हमने निकाली इसकी वैल्यू, तो कितने आई, 0.72 एम्पियर इस 6 ओम में गई। अगर 0.72 एम्पियर इसमें चली गई है, अगर यहाँ पे ये 4 ओम वाले में भी पूछता तो 4 ओम वाले में कितनी जा रही होती, तो 1.8 इधर से आ रही थी, तो 4 ओम वाले में कितनी गई होगी, 0.72 इसमें चले गई, तो जो बाकी बची वो 4 ओम में गई होगी। तो 1.8 में से 0.72 माइनस कर दो, कितनी आएगी। ये अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, जो हमने कहा था कि क्या करेंगे उस टाइम, अगर हमने 4 में जानना है तो 6/4 + 6 इंटू 1.8 कर देंगे। या तो आप सीधे सीधे, आपको दो ही दे रखे हैं, दो ही ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो आसानी से हम 1.8 में से ये माइनस कर देंगे, इसमें जितनी है वो पता चल जाएगी हमें। तो कितनी आ रही होगी, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे ये गया 7 में से 7 गया 0 दशमलव, और यहाँ पे ये कितनी बच रही है, 1 बच रही है। कितनी बच रही है, हाँ 10 में से 2 गया 8, ठीक है, ये बच रही है आपकी 1.08 एम्पियर। इसमें कितनी गई, 1.08 एम्पियर गई, ठीक है 4 ओम वाले में, और इस 6 ओम वाले में कितनी गई, 0.72 एम्पियर गई। तो हमें यहाँ पे पहला जो पूछ रखा था कि करंट इन 6 ओम कोयल, तो वो तो हमें पता चल गया 0.72 एम्पियर हमने ऐसे निकाली थी, ठीक है जी। अब दूसरा पूछ रखा था पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहीं पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोटेंशियल ड्रॉप किस में पूछ रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप तो बहुत जगह हो सकता है। पोटेंशियल ड्रॉप तो मैं किन्हीं भी 2 पॉइंट सर्किट में, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया जा सकता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा कि जैसे 2 पॉइंट पूछ दिया, इसी यहीं पे पूछ दिया ये ए और बी, मतलब एक्स और वाई 2 पॉइंट मान दिए, इनमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। या मैं इनके बीच मान लूँ यहाँ कहीं दो यू वी, या मैं चाहे यहाँ से लेके यहाँ मान लूँ, वो तो कहीं पे भी हो सकता पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे इसने स्पष्ट नहीं लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पूछ रहा है ये। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप पता किस में पूछ रहा था, इस वाले रेजिस्टेंस में पूछ रहा है, इस आंसर के हिसाब से। यहाँ पे देख लो 0.72 एम्पियर है, आंसर भी चेक कर सकते हो आप, हमारा सही आया था ना 0.72 एम्पियर यहाँ पे।
अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने आंसर के हिसाब से ही देखा कि किस में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसी में पूछ रहा है जी, ये 0.6 ओम वाले में। और ये 0.6 ओम ऐसे लग रखा है ना सीरीज़ में, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस सेल का, इसने यही उठा के यहाँ सीरीज़ में डाल दिया है कुछ इसी प्रकार से। क्योंकि ये देखो बाकी ये बड़े बड़े हैं थोड़ा, और ये छोटा भी है, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी प्रकार से कुछ इसने लिखा है और उसी के हिसाब से इसने पूछा है। पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसने स्पष्ट नहीं कहा है कहाँ पूछ रखा है, तो ये इसे कहना चाहिए था। तो पोटेंशियल ड्रॉप उसने निकाल इसमें रखा है, तो चलो हम भी इसी में निकालते हैं क्योंकि आंसर मैच करना है हमें, ठीक है। तो कैसे, जैसे यहीं पे हमने कहा था ये 2 पॉइंट है एक्स वाई, इनके बीच में हमें क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई इंटू क्या हो जाता है, आर। आई इंटू क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यही तो होता है ओम्स लॉ से। तो आपको पता ही है करंट कितनी है यहाँ पे, करंट हमने देख रखी है 1.8 एम्पियर थी ना, हमने कहा था यहाँ से 1.8 आएगी, इनमें भले ही अलग अलग हो लेकिन वापस यहाँ जुड़ जाएगी तो 1.8 ही रहेगी। तो 1.8 करंट है, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाई आर, जो रेजिस्टेंस है कितना है इस रजिस्टर का, तो 0.6 ओम है। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 18 छका 108। तो ये कितना हो गया 1.08, 1.08 कितना आ गया, वोल्ट में आएगा, वोल्टेज ड्रॉप किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, तो 1.08 वोल्ट। और यहाँ पे देखो ये बी हमारा 1.08 वोल्ट। तो इसने इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना था ये यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं पूछ रखा। अब तीसरा पार्ट पूछ रखा था इसने, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अब सेल का टर्मिनल वोल्टेज पूछ रखा है जी, ठीक है। अब ये सेल का टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखो सेल का टर्मिनल वोल्टेज पूछने का मतलब क्या बनता है। सेल का टर्मिनल वोल्टेज पूछना है अगर इसने, तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज पता कहाँ से कहाँ होगा। सेल का टर्मिनल वोल्टेज तो यही होगा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। टर्मिनल का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के बीच में। अब पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के बीच में मैं कहूँगा तो ये तो 9 वोल्ट हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। लेकिन आंसर में देखो यहाँ क्या है, 7.92 वोल्ट है। तो ये 7.92 वोल्ट कहाँ से आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है इस सर्किट के हिसाब से तो सीधे सीधे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच देखेगा कोई भी। लेकिन वो जो मैंने कहा था ना कि ये 0.6 ओम क्या रहा होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा। ये क्या पता यहाँ क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा रहा होगा, जो कि यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ये हो सकता है कि उसमें मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ये 0.6 ओम क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा। तो वो उसी के हिसाब से आंसर निकाल रहा है कि 0.6 ओम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, जिस कोई भी सेल होगा, अगर आपको कोई भी सेल दे रखा है, हम क्या करते थे उसमें जो पोटेंशियल, हम उसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं ना सेल का। तो यहाँ पे हमने कहा था सेल जो होता है कोई भी, ये तो एक बैटरी हो गई पूरी, खैर। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है ना ये, तो जैसे यहाँ पे ये वी, जो पहले तो यहाँ पे क्या बताता है, इस सेल का क्या दिया रहता है हमें, ईएमएफ दिया रहता है, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है अगर, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वैसे सेल का। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इसके जो वोल्टेज होगा उसमें कुछ ना कुछ जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, क्षय हो जाता है। तो वो कितना होता है, वो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है हमारा, वो हो जाता है वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर हो जाता है। वी इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर हो जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इस जो स्मॉल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें, उसको माइनस कर देते हैं हमारे ईएमएफ में से, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाता है हमारे सेल का। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ इसी प्रकार से पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल पूछ रहा है। तो वैसे तो ये पूरी बैटरी है, सेल भी नहीं लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि ये देखो ना, ये पूरी की बैटरी और सेल में क्या फ़र्क होता है। सेल होता है जब मैं सिर्फ एक बनाऊँ, ये तो सेल हो गया जब मैं ऐसे सिंगल डायग्राम बनाता हूँ, और जब मैं एक से ज़्यादा ऐसे सेल जोड़ दूंगा तो उसे बैटरी कहते हैं। ये तो बैटरी हो गई वैसे, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी बोलना चाहिए था इसे, अब जो भी है खैर। तो यहाँ पे ये 0.6 ओम का ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके कारण क्या हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। हमने देखा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, एक ही चीज़ है, वो आया 1.08 ओम। तो अब ये जो है, ये हमारा ईएमएफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ईएमएफ मानना पड़ेगा फिर। तो इस ईएमएफ में से क्या करेंगे, ये 1.08 माइनस कर देंगे, तो इस 9 में से ये 1.08 माइनस करके देखो आप, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो 0 0 लगाया आपने, तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 9 है तो 9 बचा, यहाँ पे 9 में से एक इधर ले गए थे हम माछली में, तो 8 में से एक गया 7, तो 7.92 वोल्ट आ रहा है, 7.92 वोल्ट आ रहा है। अब देखो आंसर मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 7.92 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज तभी आ पा रहा है जब हम ये समझें कि ये 0.6 ओम क्या था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था इस सेल का, और वो हमने यहाँ पे सीरीज में उठा के लगा दिया है। नहीं तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच देखना है, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे 9 वोल्ट हो जाता है।
तो इसीलिए ये मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, ये मिस प्रिंट हो रखा जो भी हो रखा। तो इसमें ये दो पार्ट में क्या था, थोड़ा कन्फ्यूजन था। पोटेंशियल ड्रॉप पूछा उसने, किस में पूछा ये नहीं पूछ रखा। और टर्मिनल वोल्टेज पूछा, तो टर्मिनल वोल्टेज अगर सेल का पूछ रहा है, वैसे तो ये बैटरी है, तो सीधे सीधे हम पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच देखें तो 9 वोल्ट है। लेकिन वो यहाँ पे इसको ये समझ रहा है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, या तो यहाँ ऊपर लिखा रहा होगा इसके बारे में जो मिस प्रिंट हो गया। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या निकाल सकते थे, टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते थे, जब हम इसे इंटरनल रेजिस्टेंस माने और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम माइनस कर दे जो ये ईएमएफ दे रखा है इसका, जो ये इसका ईएमएफ दे रखा है 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट में से इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो हमने माइनस किया, तो 7.92 वोल्ट आया और हमारा आंसर मैच हुआ। तो आई होप जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपकी समझ में आए होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।